राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 16 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जो संयुक्त राष्ट्र है उसने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष की घोषणा की है और ऐसे में आदिवासियों द्वारा उगाए जाने वाले श्री अन्न को प्रदर्शित करने पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। और स्टेट के जो स्टॉल्स हैं उसमें क्या कुछ है खास और क्या कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको देखने वाली चीज़ें हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके स्टेट की और आदिवासी समाज की क्या कुछ खास चीज़ें हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उनके संस्कृति से और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आइए चलते हैं और सभी लोगों से बात करते हैं। आपने हिमाचल प्रदेश की स्टॉल लगाई है? हाँ जी। आप हिमाचल से ही हैं? हिमाचल से, कुल्लू से। क्या कुछ खास है आपके स्टॉल में? हमारे पास शॉल्स है, स्टॉल्स है, मफलर्स है, कैप्स है, जैकेट्स है। ये सब किस चीज़ से बनते हैं? ये सारे आइटम वुलन है, याक वुलन है, पश्मीना है, अंगूरा रैबिट वूल है, इससे बनते हैं। प्योर हैंड मेडेड है ये सब। ये हिमाचल की जो संस्कृति है उसकी एक झलक है ये? हाँ जी, हाँ जी, हिमाचल की संस्कृति की ये झलक है। तो ये जो खूबसूरत से शॉल और जैकेट्स आप देख रहे हैं ये हिमाचल की संस्कृति की एक झलक है। खासकर ये जो हिमाचली टोपी है, इस टोपी का क्या इम्पोर्टेंस है? ये टोपी जैसे हिमाचल का जो है ये परंपरा है ना, जैसे शादी ब्याह हो गया, पार्टी फंक्शन में ये दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। शादी वगैरह में तोहफे के तौर पर दिया, जैसे कोई भी है ये गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। आप लोग तेलंगाना से हैं? हम तेलंगाना से आए मैडम। हम 3-4 आइटम्स लाया। जौहर मिल बिस्किट, रागी बिस्किट, मल्टी बिस्किट, कोर्रा बिस्किट, जौहर मल्टीग्रेन मिल्स, मल्टीग्रेन सीट मिल्स मैडम। तो ये जो श्री अन्न से बनी हुई चीज़ें हैं, मल्टीग्रेन बिस्किट्स हो गई, रागी के बिस्किट्स हो गई, ये तेलंगाना के स्टॉल पे आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो स्टॉल है ये महाराष्ट्र का स्टॉल है और यहाँ पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है खास। आप लोग महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ। क्या कुछ स्पेशल है? मैम इतने बड़े मार्केट में आई है तो ये बहुत ही स्पेशल बात है क्योंकि हम ये जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हमारी जो एसएचजी की महिलाएं काम करती है और हमारा जो ट्रेडिशनल जो कुछ भी हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे गांव में ही अभी तक सीमित था। तो हम इतने बड़े मार्केट में यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं, मतलब हमको अभी ये बहुत बड़ा चांस है, बहुत आगे बढ़ने का चांस है और बहुत सारा काम करेंगे, लोगों को कुछ अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे हमारी और खुशी बढ़ रही है मैडम। ओके, तो आदि महोत्सव में जो है सभी स्टेट्स के लोग आए हैं और अपनी अपनी स्पेशल चीज़ें जो हैं वो लेकर आए हैं। ये कर्नाटका का स्टॉल है। आप लोग कर्नाटका से आए हैं? मैम कर्नाटक। स्पेशल क्या है? कुकिंग ऑयल, रागी प्रोडक्ट्स। कुकिंग ऑयल ये किस चीज़ से बना है? कुकिंग ऑयल 1 लीटर 380। सनफ्लावर ऑयल है? सनफ्लावर ऑयल। ओके, और क्या कुछ है ये सब? नेचुरल फॉरेस्ट हनी हाफ लीटर 350 हाफ लीटर। तो ये सब जो भी हेल्थ से भरपूर है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब नेचुरल है और जो भी अन्न और अनाज है वो सभी बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अभी ये मध्य प्रदेश का स्टॉल है। तो आप लोग एमपी के कहाँ से आए हैं? एमपी में? एमपी हम मालदा जिले से हैं मैम। क्या कुछ स्पेशल है आपके स्टॉल में? हमारे पास महुआ लड्डू है, कोदो चावल है, मक्के हैं, तिल है, अर्जुन छाल है, हरा बहेरा चूड़ है। तो इस महोत्सव को हर बार ऐसे ही आयोजन करने का आप लोगों ने सोचा है, ऐसे ही लोगों से चीज़ें पहुंचानी? जी 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 मैम, ऐसी चीज़ें पहुंचाने के लिए, आदमियों के पास पहुंचाने के लिए, जो देसी जो छोड़ दिए लोग वो पहुंचाने के लिए हम लोग ऐसे हर सिटियों में जाते हैं। जो सेहत से भरपूर चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने की एक कोशिश है। जी जी मैम। आदि महोत्सव 2023 की शुरुआत हो चुकी है और 11 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में यहाँ पर सिक्किम के कुछ लोग हैं हमारे साथ और वो बताएंगे कि क्या कुछ स्पेशल है उनके स्टॉल में और क्या कुछ वो सिक्किम से लेकर आए हैं स्पेशली हमारे लिए। तो क्या कुछ है आपके स्टॉल में? हमारे यहाँ सिक्किम से ये जो रागी है मिलेट का सोप बना हुआ है और मगवट जो प्लांट होता है मगवट का टी है, फूड सोक है, मसाज पोटली है और ये जो निटल है ये सब निटल का टी भी है और ये सब जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बंधन योजना स्कीम के अंतर्गत से हमारे गांव के महिलाओं ने अपने हाथों से बनाया है। ये सब बनकर एक पौधा है, लेकिन ये खाने का और ये जो मेडिसिन में बहुत काम की चीज़ होती है। ये बुजुर्गों ने ये बहुत सारे काम में लगाया था ये और मेडिसिन के लिए भी। तो अभी इसको ना मार्केट वैल्यू में निकाल के अच्छी तरह पैकेजिंग करके इसको नए तरीके से निकाला है हमारे सिक्किम। तो सिक्किम का जो कल्चर है उसके कल्चर में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। तो ये सब चीज़ें पहले से इस्तेमाल में होती आई हैं? हाँ जी मैडम, ये जो
है। निटल जो है हमारे ट्राइबल्स लोग इसको डिश में यूज़ करते थे, दाल की तरह खाते थे। इसमें इसका बहुत सारे उपलब्धि है और इसको अभी यहाँ पे ग्रीन टी के इसमें निकाला है। और ये जो जितना भी आप मगवट देख रहे हैं, ये मगवट जो है ये बहुत सारे काम की चीज़ है। ये जो पूजा में भी चलते हैं, जो घाव होते हैं उसमें भी चलाते हैं, जो सर्दी जुकाम लग जाते हैं उसको उबाल के पीते थे हमारे बुजुर्ग। ये बहुत सारे काम की चीज़ है। अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई करके पैकेजिंग करके मार्केट में निकाला। आदि महोत्सव 2023 में उत्तराखंड का जो स्टॉल है, यहाँ पर हैंडमेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनी है ये हम जानते हैं शॉप ओनर से। ये सब चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ से बनती हैं? ये ग्रास की है मैम। ग्रास की बनी है। कौन से ग्रास की? इसे कांसी मूज बोलते हैं। तो ये उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है? हाँ जी, नदियों के किनारे किनारे ये मिलता है। आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? उधम सिंह नगर। तो जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर ये ग्रास जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। हाँ जी, पहाड़ियों में तो नहीं होती, हम लोग प्लेन में हैं। जैसे नदियों के किनारे होती है, जहाँ नदियाँ होती हैं ज़्यादा, क्या कहते हैं, जो मिट्टी होती है, मिट्टी में होती है ये। तो एक जो अगर ये डब्बे की हम बात कर ले, ये जो क्या कहते हैं इसे? रोटी बॉक्स कहते हैं मैम। अच्छा, ये रोटी बॉक्स है। तो इसे बनाने में कितना वक्त लगता है? ये तो मैम छोटा है, ये तो एक दिन में बन जाता है। इससे बड़े हैं जो वो 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन ऐसे लग जाता है बनाने में, एक पीस बनाने में। तो ये सब हाथ से ही बनाते हैं? जी जी, पूरा हैंडमेड है। इसमें मशीन का एक छोटा सा भी काम नहीं किया गया है, सारा मशीन हाथ से ही बनाया गया है। तो क्या कुछ होता है, एक सुई होता है, उसी से बनाते हैं। बाकी सुई के अलावा इसमें कुछ भी मशीन का काम नहीं है, सिर्फ एक सुई से। और पूरा दिन कारीगर जो है वो लगे रहते हैं? जी जी। आपकी एक टीम होगी? जी जी, हमारा समूह है SHG समूह, महिला स्वयं सहायता समूह है, उन्हीं में हम बनाते हैं। कितनी महिलाएं हैं एक समूह में? 100-150 महिलाएं हैं। और सभी महिलाएं ये काम करती हैं और इसमें लगी रहती हैं? जी जी। कितनी कमाई हो जाती है इसमें मैम? हो जाती है, मतलब अपना घर का खर्चा चल जाता है। जैसे महिलाएं घर पे बैठी रहती थी, पहले कोई काम नहीं कर पाती थी, आज ये है कि अपना खर्चा, अपना गुजारा अच्छे से कर लेती हैं। किसी के सामने ये नहीं कहती कि हमें पैसे दो, ये करो। तो ये जो महिलाएं हैं ये काम करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, तो इस बार आप जब आई हैं आदि महोत्सव में तो क्या उम्मीदें लेकर आई हैं? हमारी सेल अच्छी से अच्छी सेल हो, अच्छा काम हो, जिससे महिलाओं को भी रोजगार मिलता है और हमें भी अच्छा रोजगार। और लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने, जो इतनी मेहनत लगती है इसके बारे में देश में लोगों को पता होना चाहिए। जी जी, इसी उम्मीद के साथ आप आदि महोत्सव में आई हैं। तो उत्तराखंड में जो ग्रास की चीज़ें बनी हैं, हैंडमेड चीज़ें, वो हमने आपको दिखाई। और अब सिक्किम के स्टॉल पर हम हैं, यहाँ पर भी हैंडमेड चीज़ें हैं। और ये सब किस चीज़ से बनी है ये हम जानते हैं। आप सिक्किम में कहाँ से हैं? सिक्किम नहीं, ये हम लोग आधा बैठा हुआ है। ये सिक्किम है और ये मणिपुर में है। अच्छा, ओके, मणिपुर से हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ से बनती हैं? ये वाटर रीड का बना हुआ है, वाटर रीड REED। ओके, तो इसको एक को बनाने में कितना वक्त लगता है? 1 दिन लगता है। एक को बनाने में 1 दिन है। मतलब अच्छा से बैठ कर बनाएगा तो 2 बना सकता है। थोड़ा रुक कर बनाएगा तो 2 दिन लगता है, मतलब 1 दिन लगता है। एंड वन थिंग इज दैट जैसे हैंड वर्क है, हाथ को वीविंग है सब, इसलिए हम लोग वुमेन्स लोग ही बनाते हैं। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में कितनी महिलाएं हैं? 500 से ऊपर है। इसके कब से करते आ रहे हैं? 10 साल हो गया। 10 साल, 10 ईयर्स। आदि महोत्सव से क्या कुछ उम्मीदें लेकर आई हैं? बहुत सारा उम्मीदें लेकर आए। कस्टमर तो अच्छा है, क्राउड भी थोड़ा ठीक है। देखिएगा कल सैटरडे संडे। आप लोग के स्टॉल में क्या कुछ स्पेशल है? हाँ जी मैम, हमारा इधर एवरीकोट है, फिर ये बरले है, फिर ये बगवीट हमारा ये मशहूर हो जाता है, स्पेशल है। फिर ये एवरीकोट ऑयल है मैम, इससे तेल। फिर ये है हमारा सलाजिद है मैम। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल लद्दाख में होता है? लद्दाख के लोग ये सब यूज़ करते हैं? हाँ जी मैम, ये लद्दाख के लोग ये सारा यूज़ करते हैं मैम। तो अभी आदि महोत्सव में आप आए हैं तो क्या उम्मीदें लेकर आए हैं? हमें ये उम्मीद लेकर आए कि जब इधर आके हमारा लद्दाख का थोड़ा जो प्रोडक्ट है उसका थोड़ा, जो लद्दाख की चीज़ें हैं वो पूरे देश में फैले, पूरे देश के लोग जाने। हाँ जी मैम, पूरे देश में जाने इसलिए आए हैं। सभी राज्यों से लोग आए हैं यहाँ पर, अपनी अपनी स्पेशल चीज़ें जो है वो लेकर आए हैं। और अभी ये राजस्थान का स्टॉल है और यहाँ पर जो राजस्थान से आई हैं हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? प्रिया। कहाँ से है राजस्थान में आप? सिरोही में। क्या कुछ स्पेशल है आपके स्टॉल में? मेरे यहाँ पे बाजरा होता है हमारे गांव में, और रागी भी होती है, उसकी हम खेती खुद करते हैं। इसके अलावा ये एक आंवला कैंडी है जिसको हम सुखा के काट के धूप में सुखा के फिर उसके अंदर हनी, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट से वो बना करके पैकिंग करके फिर हम लेके आए हैं। क्या कहते हैं उसे?
आंवला कैंडी चटपटी बोलते हैं उसको। आंवला कैंडी बोलते हैं। ये है आंवला कैंडी। ये इमली लड्डू है, ये इमली लड्डू है जो जेकरी में बना हुआ है। तो राजस्थान में ये सब चीजें होती हैं, वहाँ के लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं और वो चीजें आप आदि महोत्सव में लेकर आए। यस मैम। क्या उम्मीदें हैं यहाँ पर? हमें यहाँ पर ये उम्मीद है कि अगर हमारा ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा और हम हमारा जो भी कल्चर है उसके जितने भी और जंगलों में जो भी बनता है वो सब लाके हम बाहर के लोगों को दिखाएंगे और हमें ये उम्मीद है कि हमारा ये प्रोडक्ट आगे भी सेल हो और आगे के विदेशों में भी जाए, ये मेरी खुद की उम्मीद है। मैं ये आदि महोत्सव हो या फिर सूरजकुंड मेला हो, इन सब का उद्देश्य है भारत की जो अलग अलग राज्यों की संस्कृति है उन्हें एकत्रित करना और एक जगह लाकर उन्हें बहुत ही जो बाकी दूसरे राज्य के लोग हैं उन तक पहुंचाना और बताना कि भारत में कितनी विविधताएं हैं और भारतीय जो संस्कृति है वो कितनी खूबसूरत है। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ प्रतिज्ञा कश्यप, TV9 दिल्ली NCR।